आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे एशिया के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। हाल ही में एक ताइवान के रणनीतिक विशेषज्ञ ने भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों के अधिग्रहण की सिफारिश की है। यह सिफारिश तब आई है जब ताइवान का वैश्विक प्रोफाइल तेजी से बढ़ रहा है और उसे अपनी सुरक्षा को लेकर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत और ताइवान के बीच संबंधों में सुधार हो रहा है और यह समय की आवश्यकता है कि हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखें। ताइवान ने अपने वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं और भारत के पास भी अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर है। भारतीय वायुसेना पहले से ही एक मजबूत बल है, लेकिन नई तकनीक और प्रणालियों के अधिग्रहण से इसे और भी सशक्त बनाया जा सकता है। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए हमें ताइवान के अनुभवों का अध्ययन करना चाहिए। ताइवान ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया है। उनकी मिसाइल प्रणाली, ड्रोन टेक्नोलॉजी और अन्य वायु रक्षा उपायों ने उन्हें एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान किया है। भारत को भी ऐसे ही उपायों को अपनाना चाहिए ताकि हम अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकें और किसी भी संभावित खतरे का सामना कर सकें। इस संदर्भ में भारत और ताइवान के बीच सहयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने से न केवल हमारी सुरक्षा में सुधार होगा, बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता को भी बढ़ावा देगा। भारत को ताइवान के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है ताकि हम एक साझा सुरक्षा ढांचा विकसित कर सकें। इसके अलावा भारतीय वायु रक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए हमें घरेलू उद्योग को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। भारत में कई कंपनियां हैं जो वायु रक्षा प्रणालियों के विकास में सक्षम हैं। यदि हम ताइवान के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम न केवल अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने उद्योग को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। इसीलिए यह समय है कि हम ताइवान के इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करें। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए ताइवान के अनुभवों से सीखना और उनके साथ सहयोग करना हमारे लिए फायदेमंद होगा। यह न केवल हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि हमारे वैश्विक प्रोफाइल को भी बढ़ाएगा। आखिरकार, जब हम एकजुट होकर काम करेंगे, तो हम न केवल अपने देशों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, बल्कि एक मजबूत और सुरक्षित एशिया का निर्माण भी करेंगे।